हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज के इस वीडियो में आपको अध्याय नंबर 9 मैं लेकर के आया हूँ। पिछली वाली वीडियो में हम लोग अध्याय 1 से लेकर के आपको 8 तक अच्छी प्रकार से बता दिया हूँ। आज देखेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटी या फिर कहते हैं ग्रेविटेशनल। और ये जो दोस्तों दिया निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल आपका नई किताब 9th है, क्लास 9th का ये साइंस बुक है, ठीक है? इसका संपूर्ण हल आपको मैं बताने वाला हूँ एक-एक करके। ये सभी आपका मैं मुख्य बिंदुएँ आपका दिया गया है यहाँ पर। आप लोग इन्हें अच्छी प्रकार से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई और कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो सके, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से देखिए हमारा जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या है कि भार। भार का एसआई मात्रक क्या है? आखिरकार भार का एसआई मात्रक आपको भी पता है कि किलोग्राम है। क्या है? तो किलोग्राम होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे कि दो वस्तुएं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। अगर दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/4 रह जाएगा। क्या होगा? 1/4 रह जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक। जी का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा NM2 केजी। यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है? केजी माइनस में 2 है, केजी माइनस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है? इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नंबर 4 में क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 12 केजी है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? अगर पृथ्वी पर 12 केजी तो चंद्रमा पर इसका हो जाएगा 12 केजी, ठीक है? एक चूँकि यहाँ पर दिया है दोस्तों द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है? अगर भार होता तो बदलता है, लेकिन यहाँ पर दिया है द्रव्यमान। चलिए यहाँ पर पूछा गया कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका कितना होगा? तो आपको क्या करना है कि 30 भागे का छो करिए, जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि 5 न्यूटन, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका 5 न्यूटन दिया गया है। चूँकि क्या होता है पृथ्वी पर जो भार होता है उसमें आपको 1/6 से भाग करिए, तो वही चंद्रमा का भार कहलाता है, ठीक है? चलिए यहाँ पर प्रश्न 6 में देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा? कौन से स्थान पर? तो यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी सतह के ध्रुवों पर यहाँ पे क्या है गुरुत्वीय बल का मान जो है काफी अधिक होता है, ठीक है? ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों वो कैसा बल है? तो यहाँ पर जो है व वाला सही यानी कि क्षीण बल है। कैसा है? क्षीण बल है, ठीक है? आइए प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। आखिरकार गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दोस्तों, तो 8 नंबर का उत्तर होगा न्यूटन। किसने? किसने? तो न्यूटन ने। सेब को नीचे गिरते देखा तो उसी वक्त वो पता करना शुरू किए थे कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? कहा है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? तो यहाँ पे देखिए जो चार तीनों ऑप्शन जो दिया ना तीनों सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ड वाला से यानी उपरोक्त सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद पूछा है प्रश्न 10 में गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के लिए सही संबंध जो होगा वो आंवला जीएम बटे का आर स्क्वायर, जीएम बटे का आर स्क्वायर। यहाँ तक तो पूरा हो चुका है अच्छी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिएगा अभ्यास हेतु प्रश्न आपका दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये जो आपका पहला प्रश्न दिया गया ये
आइए इसका उत्तर ये लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है। इसीलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं आगे, और इसका चित्र आपको इस प्रकार से भी बना भी लेना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा और लिखना है। देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है और सूत्र को स्थापित भी करना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो इतना बता दिया हूँ। उसके बाद देखिए ये आपको चित्र भी बनाना है। चित्र बनाने के बाद नीचे में फिर लिखना है चित्रानुसार मान लीजिए एम एवं एम, ये एक बड़ा एम है, कैपिटल एम, यदि स्मॉल द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है तो इस नियम से गुरुत्वाकर्षण बल हो गया सिग्मा एम है, तथा ये हो गया एफ बराबर इनवर्स। इस तरीके से आपको पूरा नोट करना है। ठीक है। फिर नीचे लिखना है कि जहां जी का सार्वत्रिक जहां जी का सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक 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 कहते हैं। ठीक है। क्या क्लियर हो गया ना? चलिए प्रश्न 2 में फिर पूछा है कि गुरुत्वीय मेरे दोस्त पूछा कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो मेरे दोस्त आपको आंसर लिखना है कि जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है जिससे इसका वेग लगातार बढ़ता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग जी के स्मॉल जी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। क्या पृथ्वी की ओर गिरती है तो वही दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गया ना ये बात जो मैं आपको बताया हूँ? और यहाँ पर कहा गया था आपको सूत्र स्थापित करने के, तो आपको सूत्र स्थापन इसके बारे में दोस्तों ये लिखना है कि किसी एक द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के कारण गुरुत्वीय बल हो गया F बराबर mg। ये समीकरण 1 है। और पृथ्वी का द्रव्यमान m हो तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी d हो तो गुरुत्वाकर्षण बल फिर बताना है आपको। एक बराबर यहाँ पे देखिए दिया गया ये समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से ये आपको हल करना है। तो उसके बाद है ना कि पृथ्वी की सतह के निकट दी पृथ्वी की त्रिज्या r के लगभग है बराबर होगी। अतः g बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल एम बटे का आर स्क्वायर। इस तरीके से इसका हल हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, अब देखिए हमारा जो ये काफी VVI क्वेश्चन है। ठीक है। कि द्रव्यमान एवं भार में अंतर। काफी लोगों का इसमें कंफ्यूज रहता है। ये दोस्तों जब 10th 11th 12th में जाएंगे तो काफी इससे समझने में, अगर यहीं पर समझिएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो द्रव्यमान के बारे में, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्या होती है? जड़त्व की माप। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो। उसका वस्तु दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु द्रव्यमान स्थिर रहता है चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो। उसका द्रव्यमान क्या निश्चित ही होता है। ठीक है।
उसके बाद देखिए भार क्या है? किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर यानी भार यानी W बराबर हो गया mg। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। देखिए इसका ये भार जो है। फिर पूछा है प्रश्न क्रमांक 4 कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? देखिए यह भी काफी अच्छे प्रश्न पूछा गया है। तो लिखना है कि सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय पर कार्य करने वाली गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरण से गति करती है, चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी। ठीक है। आइए प्रिय मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न 5 में था कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की छोटी सी एक पत्थर छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले पूछा गया है, तो इसको निकालने के लिए आपको प्रारंभिक वेग ये दिया है। देखिए आपको काफी आसान से निकालना है कि देखिए यहाँ पर भी जो दिया वो रूट के अंदर 2gh h बराबर 19.6 मीटर, तो g बराबर ये हो गया। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण का जो बेल ये हो गया हमारा त्वरण। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ओके, हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कहीं पर परेशानी नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में का एक वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर बताया गया है कि 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भाग कितना होगा? वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो द्रव्यमान m बराबर 10 केजी, गुरुत्वीय त्वरण ये हो गया जी 9.8 मीटर। ये जब ऊपर आता है तो क्या आता है कि हम लोग हालांकि इससे क्यों लिखते हैं, आपको यहाँ तो लिख सकते हैं। देखिए इतना बराबर ये लिखिए, ये वाला आपको नहीं लिखना है। ठीक है, लिखना है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखिए। भार हो गया m बराबर mg, तो w आपका दिया गया है। W बराबर m दिया है 10 केजी, ये दोनों को गुना के बराबर का 98 न्यूटन, यानी 98 न्यूटन इसका आंसर होगा। ठीक है, बस इस तरीके से हल करना है। अब चलिए प्रश्न 7 में कहा है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। मेरे दोस्त, जब भी कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो बताया गया कि उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे इसे दोस्तों हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, काफी आसान है, आप लोग इन्हें देख करके आंसर लिखिए। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय का संपूर्ण हल आपको एक ही करके बता दिया हूँ। और इसमें तो जो था दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जो कि मैं उससे आपको अच्छी प्रकार से आंसर दे दिया। धन्यवाद।